यहां पे एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि विलियन वाले चैप्टर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक बात को बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक आपको विलेन में पढ़ना है। विलेन, विलेय और विलायक, ये तीन टर्म्स काफी पूछा जाता है। कह देगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि विलेन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए और विलेय और विलायक को एग्जाम्पल से समझाइए। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि विलेय, कोई भी विलेन है, जैसे मान लो ये चीनी पानी का शरबत है, तो शरबत क्या हो गया, एक विलेन हो गया। शरबत क्या हो गया बच्चों, विलेन हो गया, जिसमें ये शरबत दो चीजों से मिलकर बनी है, पानी और चीनी, है ना। चीनी पानी का शरबत है, तो ये दो चीजों से मिलकर ये विलेन बना है। तो अब जो चीज कम मात्रा में है उसको हम कहेंगे विलेय, सॉल्यूट, और जो चीज अधिक मात्रा में है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट यानी कि विलायक। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये शरबत है चीनी पानी का, तो जो विलेय होगा, सोल्यूट होगा, वो चीनी होगा, क्योंकि चीनी के काफी कम मात्रा इसमें डाली जाती है। भाई शरबत में एकदम चाशनी ही थोड़ी बनाना है, शरबत बनाना है, तो अगर इतना आपके पास पानी है तो इतना सा चीनी लगेगा। तो चीनी की कम मात्रा है तो चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया, और पानी की अधिक मात्रा है चीनी के कंपेयर में, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो कोई भी विलेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। जिसकी कम मात्रा होती है उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी अधिक मात्रा होती है उसको विलायक कहते हैं। परिभाषा किस तरीके से लिखोगे अपने एग्जाम में, आपके स्क्रीन पे इसका जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दो या दो से अधिक, यहां पे ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे में घुलता है, यह पूरा प्रोसेस विलेन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नमक का पानी, चीनी का शरबत, हवा में गैसों का जो मिश्रण होता है वो भी एक प्रकार का विलेन है। जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। तो यहां पे लिखा है जो पदार्थ कम मात्रा में घुलता है और घुलकर विलेन बनाता है उसको हम विलेय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी में नमक जो है उसमें नमक आपका विलेय है। अगर हम दूसरे चीज के बारे में बात करें जो कि है आपका विलायक, तो विलायक क्या है भैया, विलायक ये है जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक ये कहता है कि वे पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और विलेय को घोलने में काम में आते हैं उसको हम कहते हैं विलायक। जैसे नमक, जो पानी में नमक था उसमें पानी आपका विलायक है और नमक आपका विलेय है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको झट से डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आज हम कवर कर जा रहे हैं। कल सुबह 7:30 बजे ठीक इसी टाइम पर, मतलब सुबह में, ये तो शाम को क्लास चल रही है, सुबह में आपकी 7:30 बजे की टाइम पर बैच में आपकी न्यूमेरिकल क्लास हो जाएगी इसी टॉपिक पर। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। चलो, अब अगर हम मोलरता की बात करें तो बड़ा आसान शब्दों में लिखा है कि 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोल्स की संख्या। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके पास 1 लीटर जो है वो पानी है। 1 लीटर क्या है बच्चों, 1 लीटर आपका जो है वो पानी है, पानी। 1 लीटर जल है, 1 लीटर आपका पानी है। अब 1 लीटर पानी में मान लो हमने शरबत बनाया, तो शरबत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीनी के जो है वो मात्रा हमें डालनी पड़ेगी। यहाँ से जो है वो चीनी की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। तो अब जो चीनी की मात्रा हम डाल रहे हैं, तो 1 लीटर का जो विलेन है उसमें कितना चीनी की मात्रा हमने डाला है। विलेय मतलब जो सबसे कम मात्रा में होता है उसी को विलेय कहते हैं। तो विलेय के मोल्स की संख्या, कितना मोल चीनी हमने डाला है, इसके मोल्स की संख्या को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मोलरता। 1 लीटर विलेन में विलेय के मोल्स की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साधारण सा टॉपिक था जिसको आपको याद रखना। अब न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल इस वाले टॉपिक से आपका पूछ दिया जाएगा कि मोलरता का फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तो ये कि इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है मोलरता का वो होता है मोल्स ऑफ विलेय। मतलब जो सबसे कम मात्रा में है ना उसका मोल कितना है, कितने मोल है। और मोल का मान निकालने के लिए इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। और ये इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं भार
और बटे में अणु भार। मतलब जो भी विलेय आपका यूज किया जा रहा है, जैसे मान लो कि NaCl यूज किया जा रहा, तो NaCl मान लो 250 ग्राम दिया गया है, तो 250 ग्राम भार की जगह पे होगा, और NaCl Na का जो है वो 23.5 होता है और 17.5 के आसपास क्लोरीन का होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो अणु भार आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। तो आपका विलेय के मोल्स की संख्या और बटे में विलयन का आयतन लीटर में, इस फॉर्मूले से आप मोलरता ज्ञात कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना, कल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि बताओ मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताएंगे विलेय के मोल्स और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलयन का आयतन ml में दे दिया जाए तब क्या करोगे, तो ml में अगर दिया जाए, मिलीलीटर में दिया जाए, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से गुणा कर देना, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml। सही बात है, तो 1 ml बराबर 1/1000 लीटर, तो इसलिए इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बात बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हम जानते हैं मोलैलिटी के बारे में, जिसको हम कहते हैं मोललता। हिंदी में इसको मोललता कहते हैं, यहां पे मोलैलिटी ही लिखा है, बट आप दिमाग में अपने बैठाए रखिएगा कि इसको मोलैलिटी को हम मोललता कहते हैं। और क्या होता है मोललता, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। देखो, इसमें भार की बात होती है, मतलब 1 किग्रा विलायक में घुले विलेय के मोल्स की संख्या। 1 किग्रा विलायक मतलब अगर कोई विलायक है उसका 1 kg भार है, तो उस 1 kg विलायक में कितने मोल्स विलेय भरे गए हैं, मतलब कितना मोल विलेय उसमें घुलित है, इसको जो है वो हम मोललता कहते हैं। और मोललता का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है मोल्स ऑफ विलेय, यानी विलेय का मोल की संख्या। और विलेय के मोल्स कैसे निकलते हैं, n बराबर भार बटा विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार। भार बटा अणु भार निकाल के आप n का मान, ऊपर वाले का मान निकाल सकते हैं। और विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, किलोग्राम में द्रव्यमान विलायक का यहाँ पे यूज करेंगे। और ऐसा फॉर्मूला यूज करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी किसमें, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मोललता की। समझ आ रही है बात। मोललता में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो वो पूछ सकता है मुझे। भार और अणु भार का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं मोल। समझ आ रही है बात। विलेय का जो भार है और जो उसका अणु भार है उसका अनुपात करेंगे तो उसी को हम कहते हैं मोल। समझ आ रही है बात। चलो आगे चलते हैं। तीसरा, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको नॉर्मलता कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं, और इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता है कि सर एक बात बताइए, मोलरता को तो हम कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो मोललता को हम किस चीज से दर्शाते हैं, तो याद रखना मोलरता को कैपिटल M, मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाते हैं। क्या होता है नॉर्मलता, तो 1 लीटर विलयन में, अब जो नॉर्मलता की बात होती है वो लीटर में बात होती है। सो 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम समतुल्य या ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक विलेय की संख्या, इसको कहते हैं हम नॉर्मलता। अब इसको भी हम डिटेल से समझेंगे, पहले फॉर्मूला तुम एक बार देख लो कि नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय का ग्राम तुल्यांक और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक और बटे में विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। इस चीज को आप याद रखना। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक मतलब क्या बच्चों, किसी को पता है? ग्राम तुल्यांक मतलब क्या, बोलो। तुल्यांक की भाषा जानते हो, बोलो। परमाणु भार गुणे संयोजकता। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक निकालना है तो आराम से आप जो है वो मोल्स में संयोजकता का गुणा कर दोगे, आराम से आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाएंगी। क्लियर है बात। तो ग्राम तुल्यांक हम निकालना सीखेंगे कल, जब इस पर न्यूमेरिकल अपन लेके आएंगे
तो हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हम विलेय का ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, और विलयन का आयतन लीटर में दिया होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो यह है आपका नॉर्मल था। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट पर मिलियन नाम से ही स्पष्ट है। नेक्स्ट है पीपीएम, जिसको हम कहते हैं, कई बार पीपीएम का फुल फॉर्म बच्चों पूछ देता है कि बताओ पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है बच्चों पार्ट पर मिलियन। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पार्ट पर मिलियन होता है। मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख। यूट्यूब पे देखते हो ना सब्सक्राइबर 1 मिलियन, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो किसी भी विलेन के 10 लाख भाग, विलेन में विलेय के कितने भाग हैं इसको आपको देख के बताना है। विलेन के 10 लाख भाग में विलेय के कितने भाग हैं इसको हम कहते हैं पार्ट पर मिलियन। नाम से ये पार्ट पर मिलियन, यहां पे मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन भाग में विलेय के कितने पार्ट हैं इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पीपीएम। पीपीएम में सांद्रता निकालने का पूछा जाता है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। सूत्र कैसे निकालेंगे? विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान मतलब क्या? विलयन का द्रव्यमान मतलब होता है विलेय और प्लस विलायक, इन दोनों के द्रव्यमानों का योग करेंगे ना, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। और विलेय का द्रव्यमान ऊपर, तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर कर दोगे और बटे में विलेय विलायक के द्रव्यमान को जोड़ के नीचे कर दोगे और गुणे 10 लाख से गुणा कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी पीपीएम में। तो पीपीएम के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे कल न्यूमेरिकल टाइप का। बस आपको ये सारे फॉर्मूलाज अपने दिमाग में बैठाए रखने होंगे। अगर तुम बैठाए रखोगे तभी जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। अब इसकी जरूरत क्या होती है? देखो बहुत कम सांद्रता जहां होती है ना, वहां पे इसका यूज काफी किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा जहां बारीकी देखनी होती है वहां पे हम पीपीएम का यूज करते हैं, है ना। जैसे पानी आप देखते होंगे, अब इस पानी में प्रदूषण है कि नहीं मुझे ये बताओ, इस पानी में प्रदूषण है कि नहीं? जाहिर सी बात है यार, हम अभी दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रह रहे हैं, गुरुग्राम में, और दिल्ली के आसपास एरिया में पानी इतनी ज़्यादा प्रदूषित है कि तुम फिल्टर लगाओगे ना, जो आरओ कहते हैं जिसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसको लगाओगे और 3 महीने उसकी सफाई बाद ना कराओ, 6 महीने बाद कराओ, फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी होगी। मट्टी निकलेगा उससे, लिटरली मट्टी। तो आपको दिख नहीं रहा है इस पानी में प्रदूषण है, बट बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो इसके 1 मिलियन भाग में अगर हम विलेय के पार्ट्स देखेंगे तब जाके हमें काफी अच्छे से जांच करके पता चल पाएगी ये चीज। तो बहुत कम सांद्रता, जैसे पानी में प्रदूषण की मात्रा मापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? पानी में कितना प्रदूषण है इसकी मात्रा को जांचने के लिए हम पीपीएम की हेल्प लेते हैं, पार्ट पर मिलियन की हेल्प लेते हैं। मजा आया ये चीज समझने पर? ये आपको याद रखना है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को अपने दिमाग में बैठा लेना भैया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र। पीपीएम का एक तो फुल फॉर्म, उसके बाद सूत्र, कुछ करना नहीं है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 लाख, सिंपल सा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ यार। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, विलेय का द्रव्यमान प्रति 1000 ग्राम विलयन में। ये देखो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विलेय का द्रव्यमान है ऊपर और जो विलयन का द्रव्यमान है नीचे, और उसका 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन में देगा कि किसी विलयन में विलेय का द्रव्यमान 100 ग्राम है और विलयन का द्रव्यमान 1000 ग्राम है, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो आप 100 बटे में 1000 गुणे 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 10,000 बटे में 100, 10,000 बटे में 1000, 10% आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। इस तरीके से आप द्रव्यमान प्रतिशत को भी निकालते हो। सो ये द्रव्यमान प्रतिशत के ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100, मतलब विलेय का आयतन प्रति 1000 मिलीलीटर
विलयन में कितना होता है, इसको हम जो है वो आयतन प्रतिशत कहते हैं। और लास्ट में एक मोल प्रभाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल से समझा देता हूं क्योंकि ये कई बार पूछता है और ये थोड़ा अलग भी है। आप मोल प्रभाज या मोल भिन्नास, मोल फ्रैक्शन को, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, कई लोग एक्स कहते हैं, तो इसको देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है। तो मैं एक चीज यहां पे समझा देता हूं। मान लो यहां पे एक कोई विलयन है बच्चों, यहां पे क्या है बच्चों, एक मान लो इस तरीके से एक विलयन है, क्लियर। अब ये विलयन मान लो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एन ए पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट एन बी, ठीक है। मतलब पहले कंपोनेंट का मोल और दूसरे कंपोनेंट का ये मोल है, मोलों की संख्या। तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर ये विलयन बना है। तो अब मोल प्रभाज क्या कहलाता है, मोल प्रभाज ये कहलाता है कि इन दोनों कंपोनेंट, इन दोनों अवयवों में से किसी एक अवयव के मोल और बटे में पूरे विलयन के मोल, पूरे विलयन में दो अवयव मिलके बने हैं तो दोनों के मोल्स का योग और ऊपर किसी एक का मोल, इसका जो अनुपात होगा इसी को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज। इसको एक्स ए या काय ए से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना। फिर से समझो, मान लो दो अवयव मिलके एक विलयन बनाते हैं, तो दोनों में से किसी एक अवयव का मोल, मोलों की संख्या और बटे में पूरे विलयन में उपस्थित दोनों अवयवों के मोलों की संख्या, इसको हम कहते हैं, इसके अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाज। फिर समझो, मान लो कोई आपका विलयन दो अवयवों से मिलकर बना है, तो इन दोनों अवयवों का कोई ना कोई मोल तो होगा, मोल की संख्या तो होगी। तो इन दोनों में से किसी एक अवयव का मोल की संख्या ऊपर और बटे में दोनों अवयवों के मोलों की संख्या का योगफल नीचे, और उनका जब अनुपात करेंगे तो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे और डिटेल से इसको समझेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये एक छोटा सा समरी था जिसके माध्यम से आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया। मजा आया तो अपने दोस्तों को बताइए कि पांडे टेक्निकल एप्लीकेशन पे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को कराया जा रहा है। देखो इतना ही है, और इसी के लिए 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से समझाया। अब अगर कुछ ना समझ आया तो मैं यहीं खड़ा हूं, तुम पूछो। भाई मैं लाइव हूं ना, तुम पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। यहां नहीं समझ आया, मैं उसको डिकोड करूंगा। परंतु इतने छोटे छोटे टॉपिक्स जो तुमने 9वीं क्लास में पढ़े हैं, उसके लिए 5-5 घंटे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम बताओ। बिना मतलब का जो है वो लमड़ाएं चीज़ों को, तो कोई मतलब थोड़ी बनता है। अब तुम बताओ मुझे कि इस पूरे टॉपिक में, पूरे के पूरे टॉपिक में कहीं आपको ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई? अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कल करेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये पूरे के पूरे जो है वो टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया से, और फिर आप जो है वो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, कहीं कुछ नहीं समझ आया है तो मुझसे पूछ लो। अदरवाइज मैं तुमको होमवर्क आज यही देता हूँ कि भैया ये फॉर्मूला कि मोलरता बराबर विलेय के मोल्स की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, इसको याद रख लेना। कल इस पर क्वेश्चन होगा, मैं पूछूंगा। मोललता विलेय के मोल्स की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे में, यहां पे लिख देता हूं इसको, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कल ग्राम तुल्यांक भी निकालना सीखेंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पार्ट पर मिलियन विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 लाख, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100,
आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन गुणे 100, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्नांश या मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ ए, दो अवयव मिलकर विलयन बना रहे हैं तो कोई एक अवयव का मोल ऊपर और दोनों अवयवों के मोलों का योग नीचे और दोनों का अनुपात कर दोगे तो मोल प्रभाज्य यानी कि मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। सारे फॉर्मूलाज कल याद होने चाहिए। अगर याद होंगे बच्चों तो तुम न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाओगे, नहीं याद होंगे तो दिक्कत वाली बात होगी। ये रहा आपके विलयन का एक शॉर्ट समरी जिसके माध्यम से आपको पूरा चैप्टर ओवरव्यू समझ में आ गया। ठीक है, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सुबह 7:30 बजे तैयार रहना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा है जो फर्स्ट सेमेस्टर के आरंभ बैच से जुड़ना चाहता है तो उसको इस नंबर पे कॉल करने के लिए कहो या व्हाट्सएप करने के लिए कहो, जुड़े, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करे, क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तभी बैक लगने के चांसेस कम रहेंगे। और इसी फीस में आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, आपको पॉकेट नोट्स भी मिलेगा, ये सब कुछ मिल जाएगा एक बार आरंभ बैच जो बच्चा ज्वाइन करता है तो उसके लिए बल्ले बल्ले है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।